गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 20 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। उनमें से कि किस कंट्री के साथ भारत का पूरी तरह से उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दिया है, जहां पे भारत ने बहुत सारा पैसा लगाया हुआ था। इसमें भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। उसके बाद किस बैंक ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया, कहाँ पे किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, इन सारी चीजों को हम लोग इस क्लास में एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है देखेंगे पूरी डिटेल्स के साथ। और जितना भी हो सकेगा इसमें मैं स्टैटिक जीए भी कवर करूंगी। तो चलिए फिर क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व मानवीय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 18 अगस्त, दूसरा है 20 अगस्त, तीसरा है 19 अगस्त और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो है ये आपका 19 अगस्त को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो ये मानव जाति की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। और इस पर जो थी इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी द ह्यूमन रेस अ ग्लोबल चैलेंज ऑफ क्लाइमेट एक्शन इन सॉलिडेरिटी विथ पीपल हु नीड इट द मोस्ट। और पहली बार इसे कब मनाया गया था, तो पहली बार इसे 19 अगस्त 2009 को मनाया गया था। और किसके द्वारा मनाया गया था पहली बार, तो पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया गया था। अब देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया गया। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है बिहार और चौथा है पंजाब। तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना जो है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है, तो इनका नाम है भूपेश बघेल। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है, तो इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। और बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो इनका नाम है नीतीश कुमार। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा स्मार्ट कार्ड हेल्थ योजना लॉन्च किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है बिहार और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही आंसर होगा कि मुख्यमंत्री द्वारा स्मार्ट हेल्थ कार्ड जो लॉन्च किया गया है ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके तहत जो है एक साल में लोगों को 5 करोड़ जो है स्वास्थ्य लाभ मिलने की उम्मीद है। और महिलाओं को लगभग 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और टोटल वहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या वहाँ पे टोटल 30 है। फोल्क डांस कौन सा चलता है, तो छऊ है। और गवर्नर वहाँ पे कौन है, तो गणेशी लाल है। और इम्पोर्टेंट जो वहाँ पे रिवर, अगर रिवर का नाम वहाँ का पूछा जाए तो वहाँ पे महानदी है, मचकुंड रिवर है, हीराकुंड डैम है, वहाँ पे ब्रह्मा मन रिवर है और संकार रिवर भी वहीं पे है। और चिल्का लेक वहाँ पे है, अंशुपा लेक है, कंजा लेक, ये सब वहीं पे है। और अगर आपसे पूछा जाए वहाँ के नेशनल पार्क के बारे में, तो सिमलीपाल है, भितरकनिका है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, नंदन कानन है और जूलॉजिकल पार्क भी उड़ीसा में ही स्थित है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक के द्वारा फ्रूट्स पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, दूसरा है आर्यव्रत ग्रामीण बैंक, तीसरा है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये फ्रूट्स जो एप्लीकेशन है पोर्टल ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है पंजाब, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध जो है ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है। और ये क्यों लगाया गया है, तो गोरखनाथ जो है एक संत का नाम था और गोरख धंधा सीधे उससे अपोजिट होता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम गोरख धंधा में फंस गए हैं, मतलब यानी कोई बुरी संकट में पड़ गए हैं, किसी जटिल काम में फंस गए हैं,
तो इसलिए हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से इस शब्द पे प्रतिबंध लगाने के लिए बोला है। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? तो इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस द्वारा उम्मीद कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है मुंबई पुलिस, दूसरा है दिल्ली पुलिस, तीसरा है यूपी पुलिस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो उम्मीद कार्यक्रम है ये दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, दूसरा है PR श्रीजेश, तीसरा है मीराबाई चानू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है PR श्रीजेश और ये जो है ओलंपिक में जो है ये रजत पदक जीते हैं। और मीराबाई चानू को हाल ही में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये जो है एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है उनका नाम है मीराबाई चानू। और नीरज चोपड़ा के बारे में तो आपको पता ही है कि ये गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में लेके आए हैं। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंडर-20 किस देश में शुरू हुआ? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है केन्या, दूसरा है चीन, तीसरा है यूक्रेन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हुआ है ये आपका केन्या के नैरोबी में शुरू हुआ है। और केन्या की राजधानी कहाँ है? तो केन्या की राजधानी भी नैरोबी है और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? तो करेंसी यहाँ पे शिलिंग चलती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो इनका नाम क्या है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है राजीव शुक्ला, दूसरा है नितिन पटेल, तीसरा है नितिन चूक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO जो है उनका नाम है नितिन चूक और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और फाउंडर का क्या नाम है? तो समित घोष नाम है। और ये फाउंडेड कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 दिसंबर 2004 में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक का आयोजन जो है वो कौन करेंगे? तो हमारा पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है पीयूष गोयल, तीसरा है नितिन गडकरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक जो है ये पीयूष गोयल के द्वारा किया जाएगा। और मैं एक वीडियो भी बनाई हूँ ब्रिक्स के ऊपर। तो ब्रिक्स में जो है बी का मतलब क्या होता है? तो बी का मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब क्या होता है? तो रूस, आई का मतलब होता है इंडिया, सी से है चाइना और एस से है साउथ अफ्रीका। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जानकारी दी है कि तालिबान ने किस देश के साथ अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो है ये प्रतिबंध लगा दिया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है चीन, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है भारत और चौथा है नेपाल। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार तालिबान ने जो है ये भारत के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ये प्रतिबंध लगा दिया है। और भारत को इसमें जो है ये बहुत ज्यादा घाटा होने वाला है, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में बहुत सारा निवेश किया था और वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही बंद हो गया, तो फिर भारत को इसमें बहुत लॉस होने वाला है। थैंक यू। कैसा लगा आप सबको मेरा आज का क्लास? और अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि ये कंटेंट आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो रहा है, तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।